नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः आपके बीच में फिर से उपस्थित हो गया हूँ। जल्दी से शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं जल्दी ही आपके बीच में लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक के कुछ प्रश्न आपके बीच में लेके आऊँगा। मैं हाजिर हूँ। प्रश्नों के इस सीरीज में कुछ प्रश्न आपके इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ध्यान से देखिएगा। कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। 6 प्रश्न दिए गए हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। तो जल्दी से अपनी कॉपी और पेन के साथ बैठिए और फटाफट लगा लीजिए इन क्वेश्चंस को। देखिए कैसे इनके सॉल्यूशंस हम लोग करेंगे। तो जल्दी शुरू करिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 24, 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यही प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आप उनकी तैयारियां शुरू कर दीजिए। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप लगाइए, इधर उधर और किताबों से भी आप देखिएगा। तो मैं तो बताऊंगा कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो एक बार आप उनका रिव्यू ले लीजिए, उनको देख लीजिए और फिर फटाफट इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो डेफिनेट है कि आप इन क्वेश्चंस में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 24, 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। छोटी से छोटी संख्या जिसे मतलब जो संख्या आपकी आएगी उसे, उस छोटी से छोटी संख्या को यदि हम 24 से 28 और 35 से भाग देते हैं तो भाग देने के बाद क्या होगा, जो शेषफल होगा आपका 3 बच रहा होगा। तो मतलब हमेशा वो संख्या क्या होगी, जो 24, 28 और 35 से भाग देने पर जो संख्या आएगी वो क्या होगी। अगर वो 3 उसमें ज़्यादा, उस संख्या से 3 ज़्यादा हो रहा होगा तभी 3 शेष बचेगा। तो क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न हल करने के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्त, सोचिए, जल्दी सोचिए। मैंने बताया भी था आपको ऐसे प्रश्न हल करने के लिए हम क्या करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य इसका निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था इसका लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए तो 24, 28, 35 तो इनका एलसीएम। तो सबसे पहले मैं क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स कर लीजिए। तो 24 और आपके पास है 28 और आपके पास में है 35। तो 3 संख्या है, फटाफट करिए। तो हो जाएगा आपका 1 गुणा 2, 2 गुना 4 गुना 8 3 24। तो ये हो गया 2 गुना 4 गुना 8 3 24, 28 के जाएंगे। 1 गुणा 2, 2 गुना 4 4 4 28 लाना है तो 6 चक्को 28, 2 गुना 4 7 28। 1 गुणा 2 गुणा 7, 2 गुना 4 7 28, 35 के होंगे। 1 गुणा 5 गुणा 7। अब देखिए इसका एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, देखिए सबसे अधिक बार देखिए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 बार है तो 2 लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। और एक 7 है, एक 5 है और एक 3 है। तो 3 गुणा 5 गुणा 7। तो ये इसका एलसीएम हुआ 1 2 3। तो अधिकतम बार 3 लिखेंगे। एक 3 हो गया और एक 5 हो गया और एक 7 हो गया। तो गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40 और 7 21। तो ये हो गया आपका 4 एकम 4, 4 दूना 8, 840 जो है इसका एलसीएम निकल चुका है। अब 3 शेष बच रहा है क्योंकि 840 में तो 24 से भी पूरी बार विभाजित होगा 840, 28 से भी पूरी बार विभाजित होगा और 35 से भी होगा, क्योंकि ये 840 जो है इसका क्या है, एक गुणज है, जो इन तीनों का गुणज, इसका भी 24, 28, 35 इन तीनों का एक कैसा है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 840, अर्थात इन तीनों का 840 में पूरी बार भाग जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए कि 3 शेष कब बचेगा, जब ये 3 अधिक होगा। तो इसमें 3 और जोड़ दीजिए तो आपकी जो छोटी छोटी संख्या होगी वो होगी 3 843। 3 जोड़ने से 843, जो इस तरह से आप भाग करेंगे तो 843 मतलब 3 से बच रहा होगा प्रत्येक दशा में।
तो कितना आसान सा प्रश्न है, तो आपने ध्यान दिया होगा। तो ऐसे इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या करेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 245 और 1029 में भाग देने पर हर बार 5 शेष बचे। तो ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो बड़ी से बड़ी संख्या की बात कही गई है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको HCF ज्ञात करना है। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए आपको HCF निकालना होगा। महत्तम समापवर्त, जैसे आप जानते हैं महत्तम माने बड़े से बड़ी संख्या, लघुत्तम माने छोटी से छोटी संख्या, LCM। ये जो टर्मिनोलॉजी आपको दिख रही है, छोटी छोटी मतलब लघुत्तम समापवर्त, और बड़ी से बड़ी मतलब महत्तम, महत्तम माने बड़ा, ठीक है। महत्तम समापवर्त आपको निकालना होगा यहाँ पर। तो हर दशा में 5 शेष बचना है। तो अब 5 शेष बचने का मतलब क्या है कि आप क्या करिए, सबसे पहले जो संख्या दे रखी है इसमें 5 कम कर दीजिए। तो उसको करेंगे कैसे, देखिए 245 में 5 कम करिए तो बचेगा 240। इसमें से -5 क्योंकि 5 शेष बचना है, तो 240 हो गया। और 1029 में से 5 माइनस करिए तो होगा 1024। तो 240 और 1024 ये संख्याएं रही हैं अब, क्योंकि 5 आपने कम कर दिया है। जो 5 आपका शेष बच रहा था वो आपने कम कर दिया है। तो अब जो एग्जैक्ट आपका जो एलसीएम निकलना है, इनका निकलना है, क्योंकि ये जो संख्या आपको दिख रही होंगी 245 और 1029, ये जो है 5 अधिक है। तो इसलिए क्या करिए, 5 शेष जो बच रहा है उसको माइनस कर दीजिए। तो एग्जैक्ट आप संख्या आपके पास आ चुकी है 240 और 1024 1024। अब इसका एचसीएफ याद कीजिए, एचसीएफ भाग से फटाफट निकालिएगा। तो 240 में का भाग कीजिए 124 में, तो कितनी बार जाएगा देखिए यहाँ 10 है तो 4 बार, 2 चौको 8, तो 4 शून्य 0, 4 चौको 16, 4 दूना 8 1 9, घट के आ गया आपका 4 और 6 64 हो गया। अब इस 64 का भाग इस 240 में दीजिए, ठीक है। तो 6 चौको 24 जाता है तो 3 बार जाएगा, 3 चौको 12, 3 छक 18 19, घट के आएगी आपका 8 और 13 में से 9 घटा 9 4 13 48। तो इस 48 का भाग आप 64 में दीजिए, तो बचेगा 4 एक बार जाएगा 48, तो बचेगा आपका 8 6 14 और 5 में से 16 का भागा दीजिए 48 में, तो 16 48। तो पूरी बार भाग चले गया है। तो जो संख्या आई है वो आपके आ गई 16। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो 16 है, इस 16 का अगर हम 245 और इसमें भाग करते हैं 1029 में, तो हमेशा भाग देने के बाद क्या बचेगा आपका 5 शेष बचेगा। तो इसलिए वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी आपकी 16 होगी। तो इसलिए इसका आंसर हो गया आपका 16। तो ध्यान दीजिए कैसे किया, पहले आप शेषफल घटा दीजिए संख्याओं में से, जो शेषफल घटाने वाली संख्या आती है उसका क्या निकाल लीजिए एचसीएफ। हमने 240 और 1024 का क्या निकाल दिया एचसीएफ, ठीक है। भाग भी से निकाला है, तो भाग भी तब तक करते रहना है भाग जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए, तब तक आपको भाग करते रहना है। जैसे इसमें भाग किया जितनी बार जाता है तो शेष बचता है, उस शेष को फिर इसमें भाग कीजिए, और फिर जो शेष बचता है उसको फिर से भाग कीजिए, फिर जो शेष बचता है उसको इससे भाग कीजिए। लास्ट में अगर भाग पूरी आता है तो जो बचा संख्या जिससे आप भाग करे थे वही क्या होता है इसका एचसीएफ होता है। तो इस प्रकार से आप याद करेंगे। तो ये प्रश्न आपका ऐसे सॉल्व हुआ, तो समझ में आया होगा आपके। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से इसे भी हम करते देखिए कैसे करेंगे। 4 घंटियां 3 4 5 और 8 सेकंड के अंतराल में एक साथ बजती है, कितने सेकंड के बाद वे एक साथ बजेंगी। तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बहुत जल्दी जल्दी से आप करेंगे, क्योंकि 4 घंटियां हैं, 1 2 3 4 घंटियां हैं जो 3 4 5 और 8 सेकंड के अंतराल बजती हैं, ठीक है। और एक साथ बजती हैं इस अंतराल में, मतलब 3 सेकंड के बाद 4 घंटे एक साथ बजती हैं, 4 सेकंड के बाद ये 4 घंटे एक साथ बजती है, और 5 सेकंड के बाद और 8 सेकंड बाद ऐसे ये बजती है। तो इसका मतलब क्या है कि कितने सेकंड बाद एक साथ बजेंगी। तो इसके लिए क्या करेंगे आप 3 4 5 और 8 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, ताकि वो जो एलसीएम होगा एक ऐसा कॉमन मल्टीपल, इसका 3 4 5 8 का एक ऐसा कॉमन मल्टीपल जब ये एक साथ बज रही होंगी, मतलब एक साथ इसका कॉमन मल्टीपल आ रहा होगा, एक कॉमन संख्या आ रही होगी, तभी वो एक साथ बज रही होंगी।
तो तुरंत करिए 3 5 3 4 5 और 8 का क्या एलसीएम। तो 3 4 5 और 8 का क्या निकालना है आपने एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है। तो मैंने आपको बताया था जब संख्या ऐसी होती है, जब बड़ी संख्या ना हो, तो फटाफट से इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप करिए, गुणा कर दीजिए फटाफट से इनको। तो 8 में 2 बार 3 बार यहाँ पर 2 है, 2 2 2 2 3 बार 2 2 4 2 8 और एक आपका 3 रहा और एक 5 रहा, क्योंकि ये 4 में ये 2 यहाँ आ चुका है अधिकतम बार। तो 8 गुणा 3 गुणा 5 अर्थात 8 पंचे 40, 40 गुणा 3 4 3 12 120 सेकेंड, अर्थात 120 सेकेंड के बाद वो 4 के 4 घंटियाँ फिर क्या करेंगी एक साथ बजेंगी। कितने सेकेंड के बाद 120 सेकेंड के बाद। तो आसान सा प्रश्न था, आपने ध्यान दिया कैसे करना था। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, चौथा प्रश्न है, दो संख्याओं का मौसौ मतलब महत्तम समापवर्तक जो है 11 है और उनका जो लघुत्तम समापवर्ती है 125 है, उनमें से एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या बताओ। तो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि मौसौ और लौसौ का जो गुणनफल होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है और हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो जो सेकंड नंबर है आपकी दूसरी संख्या, ये हो जाएगी आपकी दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर आपका हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ, इनको गुणा करेंगे बट्टे जो पहली संख्या है इसका भाग कर देंगे तो आपकी दूसरी संख्या निकल जाएगी। एलसीएम है इसका 11 100, एलसीएम आपका 125 और एचसीएफ है इसका 11 और इसमें भाग दीजिए 25 का, तो 25 पंचे 125, 11 पंचे 55, तो आंसर हो गया आपका 55। तो जो संख्या निकली दूसरी संख्या कितनी होगी 55। तो ध्यान दिया हो गया। तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है उसमें पहली संख्या का भाग करेंगे। तो ये 11 है और ये 125 है, भागा पहली संख्या 25 है, तो 25 पंचे 125 और 11 पंचे 55, तो संख्या कितनी आ गई आपकी 55। तो राइट आंसर होगा इसका 55। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5, जल्दी से इसे कैसे हल करेंगे। 5 घंटियां क्रमशः 2 3 4 और 5 6 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो 30 मिनट, यहाँ पर ये सेकंड्स की बात कर रहा है, 2 3 4 5 और 6 सेकंड के अंतराल में बजती हैं और 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। अब हमें निकालना है कि 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी, मतलब कितनी बार, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार वो जो है एक साथ बजेंगी ये निकालना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि जो 3 4 5 है ये है, ये कितने सेकंड के बाद ये एक साथ बजेंगी ये निकालना पड़ेगा। तो इसलिए एचसीएफ करना पड़ेगा, सॉरी एलसीएम करना पड़ेगा। तो एलसीएम करिए, 2 3 4 5 और 6 का आप पहले एलसीएम ज्ञात कीजिए। 2 3 4 5 6 का एलसीएम बहुत जल्दी से। अब देखिए 6 है, 6 में आपका 3 भी होगा, ये 2 भी होगा, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, तो कट कर दीजिए, बाकी बचे संख्या आपकी। अब अधिकतम 4 है, ठीक है, और 5 है, तो लिख लीजिए 4 गुणा 5 गुणा 6, ठीक है ना। तो कितना आ गया, अधिकतम बार 2 यहाँ आपका आ गया है, ठीक है, 2 गुणा 2 4 हो गया है, और ये 3 भी है क्योंकि 6 तो अब लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ आ चुका है आपका। अब 2 भी नहीं होगा क्योंकि 4 आ चुका है, 4 तो आएगा और एक 3 ले लीजिए, है ना, और एक 5 आ गया, ये आपका नंबर हो गया है क्योंकि अधिकतम बार 4 होगा, इसमें 2 है ही है, ठीक है, इस 6 में भी 2 है, तो 2 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 हमने अधिकतम 2 बार ले लिया है, और एक 3 बचेगा और एक 5 बचेगा, तो ये नंबर हो गया आपका। इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो होगा आपका 4 3 12 25 60 सेकंड के बाद ये एक साथ बचेंगी, ठीक है। 60 सेकंड्स के बाद ये जो घंटियां हैं वो एक साथ बजेंगी। 60 सेकंड का मतलब मिनट कह रहा है, तो मतलब 1 मिनट, तो 1 मिनट के बाद ये घंटी क्या करेंगी, एक साथ बजेंगी 1 मिनट के बाद, ठीक है, 1 मिनट के बाद। अब ये 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 1 मिनट में एक बार बजेंगी, तो इसलिए 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 30 बार बजेंगी। तो ये घंटियां जो हैं 1 मिनट में अगर एक बार बज रही है
तो दूसरे मिनट में दूसरी बार, तीसरे मिनट में तीसरी बार, चौथी मिनट में चौथी बार, ऐसे करके 30 मिनट में जो है ये कितनी बार बज जाएंगी, 30 बार एक साथ बजेंगी। तो राइट आंसर कितना हो गया, 30 टाइम्स, 30 बार। तो ध्यान दिया होगा। तो एलसीएम का ही क्वेश्चन है, तो फटाफट आप एलसीएम निकालना सीखिए। पहले एलसीएम होगा इसका कितना, 4, सबसे अधिकतम बार है 4, 4 3 12 पंचे 60, क्योंकि 2 और 6 में हमारा 3 भी आ चुका है और 2 भी आ चुका है, तो इसलिए संख्या को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 आ चुका है, 3 भी आ चुका है और 5 अकेली संख्या है, तो ये आ जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो 60 सेकेंड, तो ये मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो इसलिए मिनट में, कोई प्रश्न मिनट में पूछा गया है तो इसलिए मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए कितने बार आ जाएगा आपका, 30 बार। लास्ट प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न जो पूछा जाएगा आपका, 15, 20, 36 का महत्तम समावर्त कितना होगा। तो एक नॉर्मल सा प्रश्न है, लेकिन जल्दी से कैसे करेंगे इसको भी आपको ध्यान रखना है कि इसका मौसम निकालना है। तो सबसे पहले आप 15 का 20 से भाग कर दीजिए। 15 का और 20 का पहले एचसीएफ निकालिए। 15 और 20 का एचसीएफ कितना होगा, 15 कम 15, घट गया 5, फिर 5 का होगा 15 में, 5 यहाँ 15, तो इसका एचसीएफ हो गया 15। तो इस 15 और 20 का तो एचसीएफ कितना हो गया, 5। तो इस 5 और फिर 36 का निकालिए एचसीएफ, तो 5 7 35, घट के आएगा 1, ठीक है। इस 1 का भाग फिर 5 में, तो 1 पंचे 5, तो कितना हो गया 1, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 1। तो 15, 20, 36 का जो मौसा होगा, महत्तम समापवर्त होगा या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, एचसीएफ, वो कितना होगा 1। तो इस तरह से प्रश्न आपने देखे, तो कैसे हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये सीरीज थी आपकी जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हैं, महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर दूसरा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे हम कहते हैं एचसीएफ। तो जो प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो इनकी खूब तैयारी करिए। ऐसे प्रश्न आप बहुत से बहुत करिए, ऐसी जो पैटर्न होगा आपका यही होगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स वीडियो देखने के लिए। तो भाई एक लाइक तो बनता है, अगर आपको समझ में आया हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से एक लाइक दीजिएगा और अपने इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों को भी प्रमोट कीजिए ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।